हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर के मैं आपके सामने हूं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, CSIR, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भावनगर गुजरात में है। वहां पर काफी बड़े संख्या में कुछ वैकेंसीज देखी गई हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको हर एक बात बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगले 5 से 7 मिनट में आपको सारी जानकारी बहुत डिटेल में मिलेगी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तुरंत ही अप्लाई करने के लिए आप इसकी तैयारी करिए। आप पहले डिटेल्स देख लीजिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपको तुरंत यहां पर अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये जो वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। तो पोजीशंस मैं बता दूं, सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें एक पोजीशन है, ये लेवल 7 की पोस्ट है। 35 ईयर्स इसके लिए मैक्सिमम एज है। ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। और लेवल 6 की पोस्ट का जो एज रखा है इन्होंने वो 30 ईयर्स का है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 4 वैकेंसीज हैं। लेवल 4 का पोस्ट है, 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है। ये मैक्सिमम एज है जो जनरल है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना। उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें 5 पोस्ट आई हैं। लेवल 2 का जॉब है और 28 साल इसकी मैक्सिमम एज है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2 पोस्ट हैं, लेवल 2 का जॉब है और 28 साल इसकी एज है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट 2 पोस्ट हैं, लेवल 2 का जॉब है और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है। ठीक है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हो गए हैं। बाकी मैं आप लोगों को पॉइंटर्स में सारी बातें समझाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे और चीजें क्लियर हो जाए। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। हाइलाइट्स इसकी क्या क्या है आपके सामने यहां पर आपको दिखाई देगा। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 35 साल का एज है। जो इसके लिए क्राइटेरिया है, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये सब देख लीजिएगा। इस जॉब का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने इस सेशन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो डाउनलोड करके आप सब देख सकते हैं। ठीक है। तो लेवल 7 का मतलब ये है कि जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए होगी। लेवल 6 में 63,900 रुपीज होगी। लेवल 4 में 46,800 रुपीज और लेवल 2 में 35,800 रुपए ये सैलरी होगी अप्रोक्स। ये वाइड सिटीज का है। सैलरी इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अब क्योंकि हम भावनगर की बात कर रहे हैं तो ये इतना है। मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है? तो मिनिमम 18 साल है और ये एज काउंट होगी 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च को यानी इस महीने के अंत में। कट ऑफ डेट जो लगेगी वो भी यही है, मतलब अल्टीमेटली वही बात है। अब आपका एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर चीजें अलग अलग होंगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैटेगरी के लोगों को 5 साल का। ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें 3 साल का। SC ST OBC में जो आपका एज रिलैक्सेशन है उसके लिए आपके पास वैलिड सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस सब के अलावा विडोज, डाइवोर्स वुमेन या फिर वुमेन जो कि जुडिशली सेपरेटेड हैं और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, उनको 35 साल तक का जो है मैक्सिमम एज लिमिट दिखाई देगा यहां पर जो उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। और SC ST की कैटेगरी में 40 साल है। अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? SC ST की कैटेगरी में 15 साल है, ओबीसी में 13 साल का है। और ये भी रिजर्व पोस्ट के लिए है, सबके लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। और अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यानी कि जो पहले से ही CSIR, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर CSIR का कर्मचारी है तो उसके लिए अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग? तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं उन्हें अप्लाई करना होगा। 6 मार्च से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 31 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। टेक्निकल इश्यूज अगर कुछ भी हैं तो वो डेट्स आगे पीछे हो जाएंगी, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसकी फीस है 500 रुपए और ये नॉन रिफंडेबल है। आप बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल बार रजिस्टर करता है तो फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस अलग अलग होगी। अलग अलग पोस्ट के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशंस दे सकते हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फोटो और सिग्नेचर के लिए 50 KB के अंडर में ये साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का 20 KB के लिए। तो ये सारी बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक अलग से चैनल होगा। तो उनका अलग से आपको, खैर आपकी तो बात ही नहीं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो आप ये अप्लाई ही नहीं करते। खैर हम बात करते हैं इसके आगे। तो एक बार मैं आपको सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आपको ये नोटिफिकेशन जब मिलेगा ना तो आप इसमें अपना एज,
एज तो मैंने बता दिया है, आप बस ये देख लेना कि जो एलिजिबिलिटीज हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए वो आपके सामने लिखा है कि +2 चाहिए, है ना, और जो भी चीजें हैं यहाँ पर मैंडेटरी जो होनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, मैं आपको बता दूं एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखेगा, राइट? तो देखिएगा, पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए +2 मांगा है, ठीक है ना, तो ये मेनली जो है +2 मांगा गया है सभी में। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट का आपको यहां पर टाइपिंग स्पीड भी चाहिए होगा, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट का अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको ये चाहिए होगा। अच्छा, एक और चीज, आपको मैं एग्जाम का फॉर्मेट बता दूं। एज क्राइटेरिया तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, रिलैक्सेशंस मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है वो समझ लेते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। पेपर 1 जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का। इसमें क्या क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये पेपर 1 हो गया, इसके जो लेवल होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। तो प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मैथ होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे और सिचुएशनल जजमेंट होगा। पेपर 2 2 घंटे का होगा, ठीक है, और ये बाइलिंगुअल होगा। पेपर 2 2 घंटे का होगा, बाइलिंगुअल होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर की आएगी, रिपोर्ट राइटिंग 25 नंबर की आएगी, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, फायर फाइटिंग वगैरह 25 नंबर का आएगा, और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स आएगा 25 नंबर का। और इसका जो सेकंड मेंस एग्जाम का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल होगा, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल होगा। टाइम 2 घंटे का होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? और अगर आप ये सब क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, और फिजिकल टेस्ट में जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। फिजिकल टेस्ट में सब लोगों को ये फुलफिल करना पड़ेगा। मेल की कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 167 सेंटीमीटर्स की और फीमेल की 157 मीटर्स की। हिल एरिया में अगर कोई रहता है तो उसका मेल में 165 और फीमेल में 155 है। एससी में 162.5 एंड फीमेल में 154 है। मिनिमम चेस्ट साइज एक्सेल करने पर जो है एक्सपैंड होना चाहिए 85 सेंटीमीटर तक, और नॉर्मली 80। हिल एरिया के लिए 80 से 85 और एससी कैटेगरी के लिए 77 से 82। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। हिल एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी किसकी बात करते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, गोरखा, डोगरास, मराठास, और कश्मीर वैली में, लेह लद्दाख रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम में, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल डिटेल्स आपको फिजिकल टेस्ट देना है उसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें मेल्स के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, फीमेल के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे, 3.65 मीटर्स, और फीमेल को 2.7 मीटर्स की जंप करनी होगी। चिनअप्स कम से कम 6 करने होंगे मेल को, और फीमेल के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, नहीं भी कर पाते तो ठीक है, वैसे ही एप्लीकेबल ही नहीं है। पुशअप्स मेल को 12 करने होंगे और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिटअप्स 10 करने होंगे मेल को, और फीमेल को भी 10 करने होंगे। 800 मीटर की जो रनिंग है वो यहां पर अप्लीकेबल नहीं है मेल्स के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 1600 मीटर की रनिंग हो रही है। फीमेल के लिए 4 मिनट में ये करना होगा। तो कहने का मतलब मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, फीमेल के लिए रनिंग का क्राइटेरिया नहीं है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दे दी है जो आपके लिए जानना जरूरी था। आशा करता हूं आप लोगों को मदद मिली होगी। तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद में इसका सिलेबस डिटेल में, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सबसे पहले आप अपना क्राइटेरिया चेक करो कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं, बाकी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप लोग इस पूरे नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसमें फुलफिल करते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आप इसको तुरंत अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।